स्टूडेंट्स हैं, उनके नेम हैं और 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। आप यहाँ पर मार्क्स सब्जेक्ट के नाम एंटर कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो भी आपके स्टूडेंट करना चाहें। These are the marks. Similarly, you can fill the name here and you can fill the marks here. अब आप बच्चे को टोटल कैलकुलेट करना है on the basis of this marks. So putting the formula या टोटल ऐड करें. Similarly, calculate the percentage of the student using the formula. Then calculate the result of the student using if function. तो if function आप यहाँ पर देखेंगे, if function का यूज करके हमने ये बताया कि स्टूडेंट जो है वो पास है या फेल है। Similarly, division find out करना है. That means according to the percentage, first division, second division, third division, whatever. ऐसा सारे स्टूडेंट्स का फाइंड आउट करें। तो एक तरह से ये हमने डेटा को प्रोसेस किया है। आफ्टर दैट, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ दिस क्लास, ये क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें जो स्टूडेंट्स के परसेंटेज आए हैं उनका मीन, मीडियन और मोड आप कैलकुलेट करवा सकते हैं। अब मीन के अंदर आई थिंक यू नो द फॉर्मूला, और नहीं तो आप यहाँ फॉर्मूलाज पे जाएंगे तो स्टैटिस्टिकल सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पर ऑलरेडी मिल जाएंगे। जैसे मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री है, डेट एंड टाइम, टेक्स्ट, फाइनेंशियल, लॉजिकल, ऑटोसम, सारे एवरेज, मैक्स, मीन या मोर फंक्शन पे हम जाते हैं तो ये स्टैटिस्टिकल सारे फॉर्मूले यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड हैं। इसमें अगर हम 10th क्लास की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आप ऐड कर सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन भी आप ऐड कर सकते हैं। मीडियन डायरेक्ट है, मोड और एवरेज मतलब मीन भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको यहाँ पर डायरेक्टली मिल जाएगा। तो ये भी आप स्टूडेंट्स को क्लियर करके कवर अप करवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसमें यहाँ पर मार्क्स को कॉपी ही कर लेती हूँ। आई डोंट वांट टू गिव एनी, मतलब आई एम नॉट वेस्टिंग द टाइम बेसिकली। तो हमने यहाँ पर ये मार्क्स दे दिए जस्ट इन केस। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, थोड़ा सा मैं चेंजेस कर देती हूँ बिकॉज हमें यहाँ पे क्लैरिटी, इसको 0 मार्क्स दे देते हैं, इसको भी यहाँ पर 0 मार्क्स दे देते हैं, और यहाँ पर इसको 22 कर देते हैं, यहाँ पर इसको 1 मार्क कर देती हूँ, इसको यहाँ पर 5 कर देती हूँ। थोड़े चेंजेस मैंने यहाँ पर कर दी। अब देखिए टोटल सबकी अलग अलग हो गई। अब परसेंटेज भी चेंज हो गई है, सभी की डिफरेंट यहाँ पर परसेंटेज आ गई है। रिजल्ट भी आप ड्रैग करेंगे, सबका रिजल्ट पास फेल जो भी है वो शो कर देगा। सभी पास हो रहे हैं बिकॉज 33 से ज़्यादा है, इसको मैं कम कर देती हूँ। ये फेल हो गया स्टूडेंट। सिमिलरली यहाँ पर मैंने 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, अभी भी पास हो रहा है तो 1 मार्क कर दिया। तो 2 स्टूडेंट फेल हो रहे हैं और ये कुछ स्टूडेंट हैं जो पास हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप एक नई चीज बच्चों को सिखा सकते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर वाला ऑप्शन है जिसमें फिल्टरिंग हम कर सकते हैं। या फिर आप डेटा पे क्लिक करेंगे और डेटा पे ऑप्शन आता है फिल्टर का, ये देखिए सब पे फिल्टरिंग आ गई। अब मुझे वो स्टूडेंट्स चाहिए जो पास हैं, तो रिजल्ट पे आपने क्लिक किया, अब सिलेक्ट ऑल को हटा दिया और मुझे सिर्फ कौन से चाहिए, पास। तो आप देखेंगे सिर्फ पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो ये एक तरह की फिल्टरिंग हमने अप्लाई कर दी। फिर से हटानी है इस फिल्टर को, तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे, ये सारे आ जाएंगे। अब मुझे उन स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए जिनके परसेंटेज में कुछ इशू आ रहा है, तो सबसे पहले सिलेक्ट ऑल को मैंने हटा दिया, ये हट गया हमारा। अब यहाँ पर हमने मान लीजिए कि 60 से ऊपर वाले परसेंटेज हमने क्लिक कर लिए, तो ये सारे 60 से ऊपर वाले परसेंटेज आ गए। ओके किया तो ये अबव 60% हमें शो कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप इसमें और भी काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हो। जैसे नंबर का फिल्टर लगाना है मुझे, ग्रेटर देन लेट अस सपोज 60, ओके, तब भी वही आया। अब यहाँ पर मुझे कुछ और फिल्टर लगाना है लेस देन का, कि लेस देन जो है 60 कितने हैं। तो यहाँ पर ये 2 स्टूडेंट्स थे जो फेल हैं और जिनके 60% से कम मार्क्स हैं। तो ये फिल्टरिंग भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट असाइनमेंट हो सकता है बच्चों को प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ पर मैंने स्टूडेंट के परसेंटेज और ये मार्क्स लिए हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। थैंक यू।